एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जमीन को हवा के गिलाफ ने घेर रखा है जिसे एटमॉस्फेयर कुर्रा हवाई कहते हैं। यह सतह समंदर के ऊपर चंद 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस तरह कुछ मखसूस समंदरी मखलूक, मखसूस फिर एक दफा खास समंदरी मखलूकात समंदर की तह में रहती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम हवा के बहुत बड़े समंदर की तह में रहते हैं। आपने जो बड़े बड़े समंदर हैं उनकी आज तक तह में इंसान नहीं पहुंच पाया। इतना गुप अंधेरा है वहां पे, जो मखलूकात रहती हैं, इतना हैवी प्रेशर है पानी का, तो उसके नीचे वो रहते। इसी तरह हम जो है हवा के समंदर के की तह में हम लोग जमीन पे रहते हैं। तो जो है जो हम तह में समंदर में रहते हैं, हवा गैसेस का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएं ये मुसलसल कम होती जाती है। आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर सिमत में हर अमल पर करता है। जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जो तलबा मरी की तरफ जा चुके हैं या पहाड़ों पे जाते हैं, तो देखते हैं कि कानों के अंदर जो है एकदम ऐसे लगता है कि प्रेशर वो कम होने की वजह से कान बंद होते हुए महसूस होते हैं। इसी तरह आपने गुब्बारा देखा होगा कि वो पूरा गोल नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हवा का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उस गुब्बारे के अंदर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोल नहीं होता बल्कि वो जो है स्फेरिकल हो जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इस पर हम आगे बात भी करेंगे। तो यहाँ पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अगर वो पूछ लेता है कि भाई हम ज्यों बुलंदी पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो वो कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर सिमत में हर तरफ यानी ये किसी भी बॉडी के ऑल साइड पे जो है अमल करता है। साबन के जो हम बुलबुले बनाते हैं या जो भी हम लिक्विड डालते हैं शैम्पू वगैरह, उसमें भी बुलबुले बन जाते हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जैसे ही हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाता है, तो वो एक जो साबन के बुलबुलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये स्फेरिकल शेप होती है। और स्फेरिकल क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बुलबुले के तमाम अतराफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यकसा अमल कर रहा होता है, और जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। तो यहाँ पे सवाल है गुब्बारा किस सिमत में फैलता है, और क्या ये हकीकत है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है? इसको समझने के लिए हमें एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तस्वीर पे भी नजर आ रहा है कि एक ढक्कन वाला खाली टीन का डब्बा लें। टीन का डब्बा अक्सर मिल जाता है, तो उसका ढक्कन उतार दें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। उसे आग के ऊपर रखें और इंतजार करें यहां तक कि पानी उबल जाए और भाप डब्बे में मौजूद हवा को बाहर निकाल दें। उसे आग से उतार लें, डब्बे को ढक्कन लगाकर मजबूती से बंद कर दें। अब उसे नलके के पानी के नीचे रखें। डब्बा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पिचक जाएगा। अब ये क्यों पिचकेगा, इसको समझते हैं कि जब डब्बे को नलके के पानी से ठंडा किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद भाप मुंजमद यानी फ्रोजन फ्रीज हो जाती है। भाप के पानी में तब्दील होने पर डब्बे में खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डब्बे के अंदर का प्रेशर उसके बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके बाइस डब्बा तमाम अतराफ से पिचक जाता है। इस तजर्बे से साबित हुआ कि एटमॉस्फेयर तमाम अतराफ से प्रेशर डालता है। आप इस हकीकत को प्लास्टिक की खाली बोतल में से हवा बाहर खींचने पर भी पिचकने के अमल का मुजाहरा देख सकते हैं। इवन आप एक वैक्यूम पंप लगा के भी जो है इसको सारी हवा को बाहर सक करेंगे तो उससे भी डब्बा पिचक जाएगा। तो मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो सतह समंदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 1,01,300 पास्कल यानी 101,300 न्यूटन पर क्यूबिक पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाले आलात को बैरोमीटर कहते हैं। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है। मरकरी बैरोमीटर एक सादा बैरोमीटर की मिसाल है। ये एक तरफ से बंद होता है, मीटर लंबी शीशे की ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इसे मरकरी से भरने के बाद एक मरकरी के बर्तन में
परपेंडिकुलरी यानी अमूदन उल्टा कर रख दिया जाता है। शीशे की ट्यूब में मरकरी की सतह नीचे गिरते हुए एक खास सतह पर रुक जाती है। ट्यूब में मरकरी का कॉलम उसकी बुनियाद यानी बेस पर दबाव डालता है। सतह समंदर पर अहम बात है अजीज तलबा, सतह समंदर पर एट सरफेस सी सरफेस, सरफेस लेवल भी आपने सुना सी सरफेस लेवल, तो सतह समंदर पर मरकरी कॉलम की बुलंदी तकरीबन 76 सेंटीमीटर होती है। ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है। 76 सेंटीमीटर बुलंद मरकरी कॉलम का प्रेशर तकरीबन 101 यानी 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अमूमन मरकरी कॉलम की बुलंदी के लिहाज से मापा जाता है, यानी मेजर किया जाता है। चूंकि किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं रहता, लिहाजा मरकरी कॉलम की बुलंदी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलने से तब्दील होती रहती है। मरकरी पानी से 13.6 यानी 13.6 गुना ज्यादा कसीफ यानी भारी होता है, हैवियर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह मरकरी के कॉलम की बनिस्बत पानी के 13.6 गुना बुलंद कॉलम को अमूदन सहारा दे सकता है। इसीलिए सतह समंदर पर पानी के कॉलम की परपेंडिकुलर बुलंदी जो है वो बराबर होगी 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13.6 इज इक्वल टू 10.34 मीटर होगी। आपको याद रखना होगा, पानी के बैरोमीटर के बनाने के लिए 10 मीटर से लंबी शीशे की ट्यूब दरकार होगी। यानी अगर हमें मरकरी की बजाय पानी के जरिए से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ढूंढना हो तो हमें 10 मीटर लंबी शीशे की ट्यूब जो कि बहुत बड़ी होती है, 10 मीटर मीन 30 फुट, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो 30 फुट लंबी। इसीलिए हम जो है बैरोमीटर में मरकरी के जरिए से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये उसमें छोटा सा हमें जो है आला दरकार होता है। लेकिन पानी के लिए हमें बहुत ज़्यादा, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये आपने अपने घर में देखा होगा कि वैक्यूम क्लीनर्स जो हैं, जिनका वैक्यूम क्लीनर के जरिए से क्लीन्स को या डिफरेंट चीज़ों को साफ करते हैं, पर्दों को साफ करते हैं, तो ये काम कैसे करता है? तो तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, इसका एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, फैन होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, इसका इनपुट पोर्ट होता है, हवा और गर्दो गुबार बकेट होता है। तो वैक्यूम क्लीनर्स का फैन उसकी बकेट का प्रेशर कम कर देता है। हवा और उसमें शामिल गर्दो गुबार इनटेक पोर्ट के जरिए इसमें दाखिल हो जाता है। हवा में शामिल गर्दो गुबार को फिल्टर रोक देता है, जबकि हवा इसमें से बाहर खारिज हो जाती है। इसी तरह एक बच्चा जो है वो स्ट्रॉ, किसी भी लिक्विड में डूबी हुई बोतल की जो स्ट्रॉ के दूसरे सिरे से जब हवा को खींचा जाता है तो नली में हवा का जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माया को नली में ऊपर की तरफ धकेलता है। और इसी तरह पौधों में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होता है, जब सर्दियों में आपने देखा होगा कि पानी पौधा जो है कम जड़ों में जज़ब करता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो गर्मियों की बनिस्बत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा पानी सक करता है, नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके पत्तों तक पहुंचाता है और उसमें एवापोरेशन भी वो कर देता है और हरा भरा भी रहता है।